फायदा उठाते हुए यहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार दिखाई देती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर प्रोटेस्ट स्थल की यानी जंतर मंतर की तस्वीर है, और जो उस समय लगातार हमारे कैमरों के जरिए आप लोग देख रहे थे। लेकिन यहां से एक दूसरी तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर बन रही है कि बिहार सरकार ने कह दिया कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक, जी हां, 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक जितने भी एफआईआर दर्ज हैं उनके एफआईआर वापस लिए जाएंगे। जितने भी, और इस प्रोटेस्ट से संबंधित जितने भी एफआईआर दर्ज हैं, चूंकि बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ था और इसलिए प्रदर्शन किए गए थे, इसलिए इन सबको वापस लिया जाएगा। उसके अलावा असम गवर्नमेंट ने भी कह दिया। मगर पश्चिम बंगाल ने यहां थोड़ी सी धूर्तता दिखाई है। जी हां, सही कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल ने क्या किया है? पश्चिम बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को आगे बढ़ाया है। यानी पश्चिम बंगाल ने, ये देखिए पश्चिम बंगाल की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कहा है कि लास्ट सेकंड नंबर आप देख लीजिए, जिसमें पहला नंबर देखिए, यहां पर नो कोएसिव measures shall be taken against the student participating in the protest relating to the alleged irregularities in the NEET UG examination। एक तो ये बात। दूसरी बात, the above protection shall not extend to person, जी हाँ, above ये ऊपर के protections shall not extend to persons having criminal, यहां पर क्रिमिनल, अगर उनका पहले से कोई जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनके ऊपर किसी भी ढंग का ऑर्डर दिया गया, किसी भी ढंग से उनके ऊपर एफआईआर है, तो यहां पर, और देखिए ऑर्डर ऑफ दी, यहां पर साफ मैंडेटेड इन दी ऑर्डर ऑफ दी ऑनरेबल कोर्ट मेंशन्ड अबव। ये यहां पर ऑनरेबल कोर्ट, जो कोर्ट ने वहां पर कहा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने यहां पर कहा है कि 28 तारीख का ये ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का, और यहां पर द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज केयरफुली कंसीडर्ड ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द अफरसेड केस एंड द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट्स इंक्लूडिंग द ऑर्डर डेटेड 28 यानी 28 जुलाई 2026 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो है 28 तारीख को जो ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका यहां ब्यौरा देते हुए, उसका हवाला देते हुए, यहां सुप्रीम कोर्ट की बातों को सामने रखते हुए यहां पश्चिम बंगाल ने अपना ऑर्डर निकाल दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर का हवाला देते हुए अगर वेस्ट बंगाल ने अपना ऑर्डर निकाला है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ या प्रोटेस्टर्स के पक्ष में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, जरा वो आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो जो सौरभ दास की जो बाइट थी कल की, वो लेके आइए शाम को। सौरभ दास ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी, एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है।
हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। जी, क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था, जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है, तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली है। उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है। सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर डिमांड क्या है सुप्रीम कोर्ट से, और इसके अलावा इन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी भी लिखी और जो लोगों को बताया कि आखिर क्या हो रहा है, यहां पर खेल क्या है, इस चीज को समझिए। यहां पर डिमांड की गई थी कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों जो प्रतिनिधि थे, जिन्होंने जेपी नड्डा और उनके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दोनों मंत्री, इन दोनों से बातचीत के दौरान ये बात डिमांड हुई थी कि जितने भी एफआईआर अभी के हों, पहले के हों, जो भी हों प्रोटेस्टर्स के, उसको यहां आप तत्काल प्रभाव से खत्म करवाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर थोड़ी सी चतुराई दिखाते हुए जो फैसला सुनाया है, जो अंतरिम फैसला, अंतरिम ऑर्डर दिया है, क्योंकि 3 अगस्त को इस पर फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन जो अंतरिम ऑर्डर है उस ऑर्डर के आधार पर अब पश्चिम बंगाल ने तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार निकाल दिया, और यही डर यहां पर है इनको भी, कॉकरोच जनता पार्टी को। और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम फिर से स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए, इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है आने वाले समय में, ये कह रहे हैं। तो जरा उसको देख लेते हैं, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट अलर्ट जारी किया था वो क्या था, जरा स्क्रीन पर ले आइए, देखिए क्या लिख रहे हैं। सीजेपी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी पीआईएल्स यानी जनहित याचिकाओं पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश पूरे देश के लिए खतरे की घंटी होना चाहिए। खासकर निर्देश नंबर 4 जो सरकारों को मौजूदा एफआईआर्स पर आगे बढ़ने और जांच करने की अनुमति देता है, बहुत गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह निर्देश भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं को दिए गए उस पक्के आश्वासन और गारंटी के बिल्कुल उलट है, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर्स वापस ले ली जाएंगी और शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने के लिए किसी भी प्रदर्शनकारी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। उसी पक्के आश्वासन के भरोसे और पूरी ईमानदारी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। अब हमें यह पक्का डर है कि भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के इस आदेश का इस्तेमाल और उसे हथियार बनाकर अलग अलग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर
FIRs जारी रख सकते हैं और उन्हें बहुत परेशान कर सकते हैं। पहले दिन से ही हमारी यही चिंता थी कि शांतिपूर्ण विरोध को निशाना बनाकर राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। उतनी ही चिंता की बात यह भी है कि सरकार के वकीलों ने इस अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार को अच्छी तरह पता था कि CJP के साथ बातचीत या आश्वासन कल देर रात तक जारी थे और 25 जुलाई को ही एक पक्का समझौता हो चुका था। इसीलिए अदालत का यह जानकारी के बिना दिया गया आदेश पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हजारों युवा छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दिए गए पक्के सार्वजनिक आश्वासन को बाद की कानूनी गतिविधियों के जरिए चुपके से कमजोर या कमतर या बेमतलब नहीं किया जा सकता है। इससे सिर्फ जनता का भरोसा टूटता है। यह बात यहां पर कही है इन्होंने, सौरभ दास ने। लेकिन बात यहां पे नहीं रुकती है, बल्कि सौरभ दास इसके आगे भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं जरा वो भी ले आइए स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में अंतरिम आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जो भारत सरकार या संबंधित BJP या NDA शासित राज्य सरकारों को FIR वापस लेने या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला करने से रोके, जैसा कि बिहार और असम की सरकारों ने किया है। ऐसे मामलों को वापस लेने या आगे न बढ़ाने का अधिकार कार्यपालिका के पास ही रहता है। कोर्ट ने यह अनिवार्य नहीं किया है कि सरकारों को FIR पर कार्रवाई जारी रखनी ही होगी। ऐसा सोचना आदेश का जानबूझकर गलत अर्थ निकालना होगा। सरकार को 25 जुलाई को किए गए वादे से पीछे हटने के लिए कोर्ट के आदेश का बहाना नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार और संबंधित BJP या NDA राज्य सरकारें इस पक्के वादे की शर्तों को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही कार्यवाही में रखे, ताकि देश के युवाओं से किए गए वादों के बारे में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और कोर्ट भविष्य में इस पर सोच समझकर आदेश दे सके। भारत के युवाओं ने नेक नियत से यह समझौता किया था, उस भरोसे को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। संवैधानिक महत्व वाली संस्थाओं का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और न ही गारंटियों को पूरा न करने के लिए उनका हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत सरकार के लिए अपनी गारंटियों को पूरा करने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। यानी आज मतलब कल की बात ये कह रहे हैं, मंगलवार की बात। हम एक बार फिर सरकार से अपील करते हैं कि वो अपना हर वादा पूरा करे, FIR वापस ले, ये सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो और उस वादे का अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप सम्मान करे जिसकी वजह से प्रदर्शन खत्म हुआ था। ऐसा न होने पर, और जैसा कि पहले ही घोषित किया जा चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी के पास उन छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और जो न केवल अपने लिए बल्कि इस देश के भविष्य के लिए खड़े हुए थे। जो सरकार अपना वादा तोड़ती है वो युवाओं के चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकती। अगर गारंटियों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत की सड़कें एक बार फिर युवाओं की आवाज बन जाएंगी। यहां पर कह रहे हैं कि अगर गारंटियों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत की सड़कें एक बार फिर जो हैं युवाओं के मतलब सड़कें जो हैं उस पर युवा ही युवा दिखाई देंगे। यानी ये आंदोलन फिर से आगे बढ़ेगा। ये बात यहां पर सौरभ दास ने कही है, सीधे शब्दों में धमकाया है कि आप अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो युवा शक्ति फिर से आपको सड़कों पर दिखेगी। हमारे साथी अमलेंदु जी यहां पर मौजूद हैं। अमलेंदु जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और देखिए अमलेंदु जी, यहाँ पर आपको भी लगता है कि अमलेंदु जी की एक बात यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि मामला जो है वो संसद में भी है। संसद में अभी से ठीक आधे घंटे बाद राहुल गांधी बोलने वाले हैं। 12:30 बजे से राहुल गांधी का वहाँ भाषण होगा संसद में और इसी एंटी पेपर लीक जो है उसी पे होना है जो विधेयक लेके आया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप छात्रों के साथ किए गए समझौते का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सामने लाकर आप छात्रों के साथ सरकार और छात्र के बीच जो संबंध जो वहां पर बातचीत हुई है, जो पैक्ट हुआ है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है अमलेंदु जी की यहां से ये आंदोलन फिर से आगे बढ़ने की गुंजाइश दिखाई देती है? राजीव, लगता ये है कि सरकार चाहती है कि शायद ये आंदोलन फिर आगे बढ़े, चूँकि जिस तरीके से अब ये इसका बहाना ढूंढा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। एक तो राजीव जी, पहली बात ये है कि जो भी मुकदमे कायम हुए हैं वो स्टेट की तरफ से हुए हैं, यानी स्टेट की तरफ से मुकदमे कायम हुए हैं। स्टेट अगर उन मुकदमों को वापस लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसे नहीं रोक सकता।
अगर कोई समझौता हुआ है उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जाएगा, उसको रोकेगा तो पहले वो जिन अदालतों जो होंगी, जो ट्रायल कोर्ट होंगी, पहले वहाँ मुकदमा जाएगा। ट्रायल कोर्ट अगर नहीं करती तो वो एक पूरी प्रक्रिया वहाँ तक ऊपर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर सरकार ये नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि आप FIR वापस नहीं ले सकते। ये कहीं नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कि आप मुकदमे ख़त्म नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी उसमें स्पष्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया राजीव जी, वो भी मुझे लगता है कि शायद सरकार को मदद करने के लिए ही वो जिस तरीके से आया, गोलमोल शब्दों में वो आदेश आया है, और इसलिए बात कही जा रही है कि उसका आदेश का गलत अर्थ ना निकाला जाए। अब गलत और सही अर्थ क्या है राजीव जी, वो तो अलग है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेगा जिस तरीके का आदेश आया है। लेकिन फिर भी उस आदेश में एक चीज़ स्पष्ट है कि सरकार को ये कहीं नहीं कहा गया कि आप कोई वापस नहीं ले सकते, बल्कि ये कहा गया है कि आप जो है जिसको चाहें आप उसको कर सकते हैं, आप उसको रिहा कर सकते हैं। तो आप उसको ना लेकर आप उसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहेंगे, अपने तरीके से तोड़ना मरोड़ना चाहेंगे, तो ये कानून के साथ खिलवाड़ होगा, जो कि सरकार करना चाहती है। एक और बात राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कल आया है, CJP का समझौता पहले हो चुका है। समझौते के तहत ये बातें थी कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक जितनी भी FIR दर्ज हैं वो सब वापस ली जाएंगी। तो 27 जुलाई को वापस सारे क्यों नहीं ले लिए गए मुकदमे, और अभी भी क्यों बिहार में आपके परिपत्र जारी करने के बाद भी बिहार में लोग अभी तक जेलों के अंदर हैं। नेहा कल भी राजीव जी बिहार में ही थी और उन्होंने कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सीवान में, तो वहाँ भी ये मतलब अभी भी लोग जेलों में हैं आपके परिपत्र जारी करने के बाद। तो उनको रिहा क्यों नहीं किया गया जबकि आपने परिपत्र जारी कर दिया। इसी तरीके से बंगाल सरकार अगर कल ये पत्र जारी कर रही है तो ये बंगाल सरकार का परिपत्र जो है राजीव जी, ये सरकार और CJP के बीच हुए समझौते के तहत जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जारी हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप उसके परिप्रेक्ष्य में शो कर रहे हैं। तो सरकार के साथ जो समझौता था उसके अनुसार जो होना चाहिए था वो बंगाल सरकार ने क्या किया, ये जवाब मिलना चाहिए। इसका मतलब सरकार जो है जो छात्रों के साथ समझौता हुआ उसको तोड़ रही है और उस समझौते को नहीं मान रही है। किसी तरीके से उसको आंदोलन उखड़वाना था जंतर मंतर से, उसमें वो कामयाब हो गई। क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, उसको अपने कानून पास कराने हैं, इसलिए वो था, उसने किसी तरीके से चाल चलकर ये ख़त्म करवा दिया। लेकिन अगर ये चाल चली गई है तो ऐसा ना समझा जाए कि आंदोलन फिर नहीं हो सकता है। आंदोलन अब जंतर मंतर नहीं बल्कि पूरे देश में हो सकता है। ये बात CJP भी कह रही है राजीव जी, और तमाम विपक्षी दल जो है वो इस बात को कह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म कराने के लिए जिन 3 मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पे बातचीत हुई थी और समझौता हुआ था, उस समझौते का पालन न कर और आप सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पे जा रहे हैं अगर आप, तो फिर क्या आप एक आंदोलन को बुला रहे हैं? और क्या सरकार चाहती है कि आंदोलन हो? अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन हो तो यहां पर बात जो है वो और आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहां साफ साफ कह दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के जरिए, छात्रों के नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उनके जरिए, कि यहां पर हम जो हमारे बीच जो बातचीत हुई थी वो बातचीत पूरी कीजिए आप और उस समझौते को पूरा कीजिए, न कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करते हुए और उन चीजों को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अभी एक खबर और भी आई, आपने देखा होगा, बरेली के एक प्रोफेसर साहब आए थे और यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। ये क्या बात है भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया था उस समय, धमकियां दे दी थी और JNU ने धमकियां दे दी थी। आप अगर इसी ढंग से करेंगे, जो जैसे चल रहा है ऐसे करेंगे, तब तो परिस्थितियां बिल्कुल विकराल होती जाएंगी। हमने बिल्कुल राजीव विकराल होती जाएंगी परिस्थितियां। और सबसे खतरनाक बात राजीव जो कल एक और हुई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में पुलिस पहुंच गई, सिविल वर्दी में महिला पुलिसकर्मी पहुंचे, और जिस गाड़ी से पहुंची वो गाड़ी भी पुलिस की नहीं थी। राजीव जी, इस पे तो डकैती का मुकदमा कायम हो सकता है पुलिसकर्मियों के ऊपर अगर CPIM चाहे। लेकिन पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं? पुलिसकर्मी उस समय जो फोटो लिए थे, वीडियो लिए थे, अब 2 चीजें चल रही हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब्यूजिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल अगर हुआ, जहां अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वैसे जिन लोगों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, जिसने भी किया, कहा, उन सबको आप उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। जबकि बात समझौता ये हुआ कि कोई भी FIR आप नहीं करेंगे। आपने डंडे चलवाए तो पुलिस वालों पर FIR नहीं करेंगे, लेकिन अगर गालियां दी, ये नॉन बायोलॉजिकल, आप बायोलॉजिकल की तरफ बढ़ रहे हैं।
नॉन बायोलॉजिकल को अब वो गालियां पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन वो जो 10-12 साल से सिर्फ और सिर्फ गालियों के भरोसे आ रहे थे, और हम मुझे इतने किलो गालियां दी गई, गालियों से अगर आपका पेट भरता है तो भर लीजिए, ये तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे ना। बिल्कुल नरेंद्र मोदी कह रहे थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार छात्रों और छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज करवा रही है, क्योंकि आप उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपने उनके ऊपर AK-47 चलवाए। इसका जिम्मेदार क्या देश का गृह मंत्री होगा? इसका जिम्मेदार क्या बिहार का मुख्यमंत्री होगा? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। इसका जिम्मेदार क्या देश के प्रधानमंत्री होंगे? छात्रों के ऊपर, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में आपने डंडे मारे, ये इसके जिम्मेदार आप होंगे। और ये सब हम ऐसा नहीं कि यहां पर सिर्फ कह रहे हैं, ये ऑलरेडी विजुअल्स हैं, देखे जा सकते हैं सोशल मीडिया पे, और कोई AI नहीं है, ये आपके पुलिस के ही हैं। और आप अब पकड़ पकड़ के, और आपके गुंडे घेर घेर के छात्रों को, छात्राओं को पीट रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिंकी चौधरी कल बकवास कर रहा था, ऐसे ही सुमित है वो बकवास कर रहा था। आपके जो राइट विंगर्स जो गुंडे हैं वो यहां गुंडागर्दी की हद कर रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए पुलिस नहीं चौकन्नी होगी, लेकिन पुलिस प्रोटेस्ट में गए हुए छात्रों के लिए पुलिस जो, इस बीच देखिए सौरभ दास का एक और बयान कि सरकार अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं कर सकती है। उन फायदों को हासिल करने के लिए कोर्ट के आदेशों का हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देश के सामने एक पक्का वादा किया गया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी FIR वापस ली जानी चाहिए। अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी देनी चाहिए। उन्हें यह भी बताना होगा कि वे समाज में इतनी आजादी से कैसे घूम रहे थे। लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल FIR के आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती, ताकि बाद में असली प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। अगर सरकार को यह छूट दी गई तो जाहिर है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। ये बात यहां पर कही गई है साफ साफ। इस बीच अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है, और CJP के बयान के बाद अखिलेश यादव ने आज संसद में बयान दिया है, संसद के बाहर परिसर में। जरा उस बयान को भी ले आइए, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सौरभ दास ने जो ये सब बताया है इसी पे बयान है, जरा सुनते हैं अखिलेश यादव को। पॉपुलर जनता पार्टी फिर से कह रही है प्रोटेस्ट करेंगे अगर जो है प्रोटेस्टर्स को हैरेस किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हुई है। इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है। तो सुन रहे थे आप यहां पर अगर जो बात कही गई थी उससे मुकर क्यों रहे हैं? जो आपने बात मानी उससे मुकर क्यों रहे हैं? ये सरकार मुकरू सरकार है क्या जो मुकर जाती है? लेकिन यहां नेहा बोरा आयशा की चीफ, वो भी 23 दिनों तक आमरण अनशन पर थी, बिहार गई, धमकाया उन्होंने कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम फिर से बिहार में प्रोटेस्ट करेंगे। कल 30 तारीख है, कल बांकीपुर में उपचुनाव में, वहां पर उपचुनाव है, वोटिंग होगी 3 तारीख को, उसकी काउंटिंग है। पटना अभी बिल्कुल हॉट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन यहां पर नेहा बोरा क्या कह रही है, जरा सुनिए। ईरान से जो खबरें आ रही थी, हम 2 स्टूडेंट्स से मिल पाए। दोनों स्टूडेंट्स को बहुत सीरियस इंजरीज हुई है। एक स्टूडेंट को यहाँ पे नेक में इंजरी हुई है, जहाँ पे गोली इधर से जाके दूसरी साइड से बाहर निकली है। वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, वो प्रदर्शनकारी जिनको गोली लगी है, वो अपना एक पूरा हाथ, लेफ्ट साइड का हाथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी मर्जी से ना उसको उठा पा रहे हैं, ना उसमें कोई भी मूवमेंट इस वक्त पॉसिबल है। उनके फैमिली मेम्बर से हमारी बातचीत हुई, हम उनसे कम्युनिकेशन में हैं। उनका इलाज फिलहाल तो सरकार की तरफ से हो रहा है, लेकिन उनको जो भी लीगल मदद भी चाहिए होगी वो भी हम लोग अपनी तरफ से उनको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे स्टूडेंट से हम जिनसे मिलने गए, उन्हें पैर में, लेफ्ट साइड के पैर में चोट लगी हुई थी, जहाँ पे एक तरफ से उनको बुलेट जाती है, उनके बॉडी में एंटर करती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। उनकी 2 सर्जरीज शेड्यूल्ड हैं, जिसमें उनके पैर पे रॉड डलेगी और उसके बिना वो फिलहाल चल नहीं पा रहे हैं। इन 2 छात्रों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बताया कि जब उन्हें इनिशियली इंजरी हुई और गोली लगी तो उन्होंने बाकी प्रदर्शनकारियों की मदद से खुद को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की किसी भी तरीके की मदद उन्हें नहीं मिली थी।
तो सुन रहे थे आप यहाँ पे साफ आप देख रहे थे नेहा बोरा भी, और लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पर नाराज हो रहे हैं और स्टूडेंट्स यूनियन अगर एकजुट फिर से हो गए और जो दिखाई दे रहा है तो फिर से एक बवाल मचने वाला है। देश में एक और आंदोलन की तैयारी हो रही है और यह आंदोलन की तैयारी सरकार करवा रही न कि यहाँ नेहा बोरा या सौरभ दास या आशुतोष राका या अभिजीत दिपके करवा रहे हैं, या आपने देखा अभी अमलेंदु जी ने भी बताया रात को सीपीएम के दफ्तर पे दिल्ली में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। आयशी घोष कौन है आप जानते होंगे, बहुत सारे साथी जानते होंगे। आयशी घोष जो हैं वो हैं जेएनयू की पूर्व प्रेसिडेंट, अभी जो है अदिति मिश्रा है अभी। हाँ, अभी अदिति मिश्रा से पहले आयशा की ही वो सीपीएम की जो एसएफआई की वो थी चीफ थी, वो थी वहां पे, और उनको गिरफ्तार करने आप बिना बताए आप सीपीएम के दफ्तर में चले आते हैं। और ये देखिए ये जो जरा पुलिस स्क्रीन ले आइए, बताता हूं मैं यहाँ क्या सीन हुआ है। ये जॉन ब्रिटास हैं ब्लू शर्ट में, जॉन ब्रिटास हैं, एमपी हैं आप जानते हैं, और सीपीएम लीडर, और दूसरी तरफ आप देखिए ये जो लेडी हैं ये दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस की लेडी हैं और ये अपने यूनिफॉर्म में नहीं है। सबसे पहले जरा सुनते हैं क्या चल रहा है, सुन लीजिए जरा ये रात की घटना। ये देखो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस में ऐसे मार्जिन करने के लिए आपको किसने दिया, आपको इस तरह की है? और क्या you should ask the permission to come and stand here. What's your good name? Mr. Rajneesh. See, how did you have this himmat, courage to come and get inside? बता दीजिए, जानना पड़ेगा ना. Just tell me what is it. And what is his case? Tell me, explain to me. I am straight away coming from the parliament. Delhi police cannot behave in this fashion. Tell me. I know this case. तो ये बवाल मचा हुआ है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, ये काफ़ी बवाल मचा हुआ है आज, और राज्यसभा में भी आज ये मसला उठाया, जॉन ब्रिटास ने उठाया, उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले को उठाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि अगर नेशनल पार्टी के ऑफिस में पुलिस और सीबीआई के लोग घुस जाएं और वो भी बिना सही वारंट दिए किसी को अरेस्ट करने की बात करें तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और ये राजीव जी बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि आप बिना सही सर्च वारंट के आप अगर आयशी घोष को गिरफ्तार करने भी गए तो आयशी घोष की गिरफ्तारी का वारंट होगा। आप जिस प्रेमिसेस में जा रहे हैं उस प्रेमिसेस का सर्च वारंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास वो सर्च वारंट नहीं है और आप घुस रहे हैं, यानी आप दूसरे घर में घुस रहे हैं। राजीव जी मुझे ध्यान पड़ता है आईपीसी की धारा 452 हुआ करती थी जिसमें आप किसी के घर पे आक्रमण करते हैं, उस ये धारा लग सकती है पुलिस के ऊपर, कई जगह लगी भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजीव जी केस हो सकता है, लेकिन चूंकि सरकार जो है वो साथ में है और सरकार ही ये सब करा रही है, तो अब ये कोई जो पुलिस के हाथ एकदम से खुले हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो संविधान का कस्टोडियन है, वो भी सरकार को संरक्षण देने का, पुलिस को संरक्षण देने की बातें करता है। और कल तो राजीव जी जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए चिंतनीय जो है, और वो है कि वो जो एक जो एसएसपी जो डीसीपी थे जो एक महिला को थप्पड़ मार रहे थे उनको जांच से हटाने की मांग थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने कह दिया कि साहब ये कि जो मतलब संस्था की साख पर आप बट्टा ना लगाएं, बिल्कुल ये कह रहा है। और ये कहा उसने, मतलब जो न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया थे उन्होंने मौखिक टिप्पणी की कि बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी अधिकारी को दोषी मानकर उनसे काम वापस नहीं लिया जा सकता, ये मतलब उन्होंने टिप्पणी की। अब आप कह रहे हैं किसी संस्था की साख पर बट्टा ना लगाएं, संस्था की साख पर बट्टा याचिकाकर्ता लगा रहे हैं कि संस्था की साख पर बट्टा जो है उस डीसीपी ने लगाई। अब अगर न्यायपालिका समिति राजीव जी अगर इस तरीके से खड़ी हो जाएगी पुलिस के समर्थन में, पुलिस के अत्याचारों के समर्थन में, तो इस देश के अंदर फिर पुलिस राज आ ही जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ऐसे खड़ी हो जाए, और ये साख पर बट्टा है, बिल्कुल बट्टा है। उधर संसद में क्या चल रहा है, जरा संसद ले आइए एक मिनट के लिए, संसद देखते हैं क्या चल रहा है उधर। और आज राहुल गांधी संसद में बोलने वाले हैं, 12:30 बजे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बोलेंगे, उधर भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले जरा संसद में चल क्या रहा है इस वक्त, लोकसभा में खासकर, क्योंकि